गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 पढ़ा था। उसका नाम क्या था? उसका नेम था हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट मतलब ऊष्मा, तो उसका क्या करेंगे? संचरण। ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है? संचरण। We have seen that the heating one end of an iron bar, the other end also gets hot if we take water in a beaker and heat it from below. Then the whole of the water gets heated. Similarly, in spite of there being a large distance between the sun and the earth, heat reaches the earth from the sun. तो आपको पता होगा कि जब हम लोग आयरन रॉड होती है उसको जब गर्म करते हैं, उसके एक सिरे को मतलब एक एंड पार्ट वन पार्ट को जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो एंड पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है, वो भी क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप चम्मच भी अगर पकड़ते होंगे तो चम्मच जब गर्म सतह पर टिका होता है तो वो वाला पार्ट गर्म होता ही होता है, लेकिन अगर आप कुछ देर तक उसे वैसे ही छोड़ देते हैं तो उसका पकड़ने वाला हिस्सा, हैंडल भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये क्यों होता है? दैट्स लाइक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये इसके कारण होता है। आप बीकर में पानी लेकर उसे गर्म करने के लिए रखते हैं तो पानी पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। क्यों होता है? आप पानी गर्म करने के लिए रख रहे हैं तो सिर्फ नीचे वाला पानी गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पूरा पानी गर्म होता है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये सब ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कारण होता है। वैसे ही आप जब आप सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वो क्या होता है? बहुत दूर है। किससे? पृथ्वी से, मतलब अर्थ से। लेकिन यहाँ तक भी उसकी रोशनी पड़ती है, उसका धूप पड़ता है, उसका हीट होता है, गर्मी हो लगती है। क्यों लगती है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वजह से, है ना? तो आपको समझ में आया? देन ये वाला है, देखिए, द प्रोपेगेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट के एक जगह से दूसरे जगह तक, वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, ये आप डेफिनेशन याद कर लेंगे। द प्रोपेगेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। 8.1 Method of transfer. The method by which heat gets transferred depends upon the nature and state of the matter and it occurs in three ways. तो ऊष्मा का जो संचरण होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी अवस्था होती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके नेचर पर और उसके स्टेट पर। नेचर का मतलब प्रकृति और स्टेट मतलब अवस्था। तो उसके लिए 3 टाइप के मेथड हैं। कंडक्शन फर्स्ट है, सेकेंड कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंडक्शन। 8.1.1 Conduction. In solid, the transfer of heat is through conduction. Let us do an activity to understand this phenomenon. जो कंडक्शन होता है वो किस में होता है? सॉलिड्स में होता है, ठोस में होता है। मतलब जैसे आयरन, लाइक आयरन, स्टील, इन सब में क्या होता है? कंडक्शन। तो इसे हम एक्टिविटी के में देख सकते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट है, मटेरियल रिक्वायर्ड बीकर, मेटल स्पून, हॉट वाटर। तो हम इसे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए यहाँ पर पिक्चर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, इसके लिए हम मटेरियल लिए हैं, एक बीकर लिए हैं, एक स्पून लिए हैं, मेटल स्पून लिए हैं ना, और हॉट वाटर लिए हैं। बीकर में बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेते हैं और उसमें जो मेटल स्पून है उसको क्या कर देते हैं? एक सिरे को डुबो देते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है।
और दूसरे सिरों को हाथ से पकड़ कर रखते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, देखिए हाथ से पकड़ के रखें स्पून को, है। उसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि जो मेटल स्पून है जल्दी गर्म हो जाता है। आप पकड़े रहते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और वो हीट का ट्रांसफ़र के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक ऊष्मा का संचरण हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। और कुछ समय के बाद आप उस स्पून, मेटल स्पून को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसकी जो सतह होती है, उसका जो सरफेस होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। तो आपको समझ में आया है कि कंडक्शन होता है वो सॉलिड्स में होता है। तो इसका एक डेफिनेशन है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये वाला पॉइंट। कंडक्शन is the heat transfer in which the molecules of matter transfer heat without changing their position. ट्रांसफ़र ऑफ हीट की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पदार्थ होते हैं, जिसमें जो भी मैटर होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने जगह से क्या करते हैं, चेंज करती हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है, द ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट। सेकेंड, देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट। दो वस्तुओं के बीच, दो चीज़ों के बीच, दो ऑब्जेक्टों के बीच ही क्या होता है, कंडक्शन होता है, जिसमें कि हीट का ट्रांसफ़र होता है। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हों। ऐसा नहीं है कि गर्म पानी कहीं और रखा है और स्पून कहीं और रख रहे हैं, ऐसे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए। सेकंड है, उसके जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे स्पून ठंडा था और पानी गर्म था, हॉट वाटर था, स्पून अलग से था। जब आप स्पून को डालते हैं तो उसकी गर्मी का उसकी जो ऊष्मा होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, गर्म से ठंडे की ओर जाता है, जिससे कि जो ठंडा ऑब्जेक्ट होता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ओके, इसकी कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ऊष्मा के सुचालक या कुचालक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ठीक, materials that transfer heat easily through conduction are called conductors, while these materials that do not transfer heat easily through conduction are called insulator of non-conductors of heat. तो हम कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक एंड इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं कुचालक को। ठीक, तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिसमें कंडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, सुचालक। और ऐसे मटेरियल्स जिसमें हीट का या ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है वो आसानी से नहीं हो पाता है, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स, मतलब कुचालक। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि जो वुड होता है, वूल होता है, कांच होता है, कॉर्क है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सभी इंसुलेटर हैं, नॉन कंडक्टर में आते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जब आप वुड, जो लकड़ी होती है, उसका जलता हुआ लेके आते हैं तो उसका दूसरा सिरा क्या रहता है, आप उसे आराम से पकड़ सकते हैं। एक सिरा भले जलते रहे लेकिन आप दूसरे सिरे को आराम से पकड़ सकते हैं। क्यों पकड़ सकते हैं? क्योंकि एक नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है। ओके, देन उसके अपोजिट आप देखेंगे कि जो आयरन रॉड है, अगर आप एक सिरा गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद आपका दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है, जिससे कि आप उसे छू भी नहीं सकते।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट कंडक्शन, ऊष्मा चालकता के प्रभाव। अब हम कंडक्शन के इफेक्ट्स देखेंगे कि वो क्या प्रभाव डालता है। ठीक, इन डेली लाइफ बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर हैव देयर यूजेस। द फॉलोइंग आर इंसुलेशन illustration of some common insulators and conductors। आप अपनी रेगुलर लाइफ में देखे होंगे कि आपके पास बहुत सारे कंडक्टर्स और इंसुलेटर के यूजेस होते हैं। ठीक है, आप घर में खाना भी बनाते हैं तब भी आपका कंडक्टर, मतलब आप चम्मच चलाते हैं खाने में, तब भी वो क्या होता है, कंडक्टर का काम करता है। मतलब उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, तभी वो चम्मच क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, याद रखें। ठीक, फर्स्ट है to cook food in short time, we use cooking utensil made from alloys and copper, aluminium or brass, all conductors which allow or fast heat transfer to the food। आप जब खाना बनाते हैं तो देखे होंगे कि यूटेंसिल, खाना पकाने की जो सामग्री, जो भी चीज़ें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, कॉपर से, एल्यूमिनियम से और ब्रास से बनी होती है, जो कि सभी क्या है, सुचालक हैं, मतलब ऑल कंडक्टर्स हैं। और इसकी वजह से ही जो हमारा भोजन होता है, हमारी भोज्य सामग्री जो होती है वो क्या हो जाती है, जल्दी पक जाती है, इसी यूटेंसिल्स की वजह से। सेकेंड है फोल्ड अ थीन पेपर टू मेक अ इंक pot, fill it with the heat is over a flame, the water gets heated but paper do not burn. Here the heat given to the paper gets transferred to the water, therefore temperature of the paper does not increase enough to make it burn। तो आप देखेंगे कि जो आप पतला कागज़ लेते हैं, थीन पेपर लेते हैं, उसे मोड़कर उसको एक दवात बना लेते हैं, मतलब ऐसा फोल्ड करके जैसे आप कोन बनाते हैं वैसे वैसे बना लेते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, पानी भर के गर्म करते हैं, पानी गर्म हो जाता है लेकिन कागज़ नहीं जलता। यहाँ कागज़ को दी गई हीट, दी गई ऊष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाते हैं। जो कागज़ को हम गर्मी देते हैं तो कागज़ नहीं जलता, पेपर नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, क्योंकि वो अपनी गर्मी, अपनी ऊष्मा जो होता है, अपना जो हीट होता है वो पानी को दे देता है और कागज़ का ताप क्या हो जाता है, बढ़ नहीं पाता है, इसकी वजह से पेपर नहीं जलता। थर्ड है वी रैप एन आयरन हैमर विथ पेपर एंड थ्रो इन टू अ फ्लेम। The paper does not burn while on putting a pieces of wood. Similarly, wrapped in paper in a flame, the paper burns. This is because the heat given to the paper wrapped over the iron hammer transfers itself to the iron due to the high heat conductivity of iron। आप एक लोहे के हथौड़े में, आयरन हैमर में कागज़ लपेटकर उसे आग पर रख देते हैं, कागज़ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, क्योंकि कागज़ क्यों नहीं जलता, क्योंकि जो अपनी अंदर की हीट है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। जबकि अगर हम किसी वुड में, लकड़ी में कागज़ को लपेट कर आग जलाते हैं तो कागज़ तुरंत जल जाता है। लोहे के ऊपर में, आयरन के ऊपर में लगा हुआ कांच हीट, जो अपने अंदर की हीट होती है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था पेपर अपने हीट को ट्रांसफ़र कर देता है किस में, वाटर में, तो वैसे ही पेपर अपने अंदर के हीट को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, आयरन में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि उसका जो ताप है, उसकी जो गर्मी है, हीट है, वो नहीं बढ़ पाती और कागज़ नहीं जलता। हैंडल of cooking utensils are made of non-conducting materials so that they can be handled easily as they do not become hot। जब आप यूटेंसिल्स होते हैं, जो खाना पकाने के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसके हैंडल को या तो लकड़ी के बनाए जाते हैं या तो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जिसकी वजह से उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि वे गर्म नहीं होते।
फिफ्थ है टू सेव आइस फ्रॉम मेल्टिंग इन द समर इट इज़ wrapped in a jute bag or with rice husk. Since they are this are insulator of heat, they protect the ice from atmospheric heat and prevent it melting. बर्फ की जो सिल्ली होती है, ठीक है, आइस रहता है बड़ी बड़ी, जैसे आप लोग गोले भी खाए होंगे, तो उसमें जो सिल्ली होती है बर्फ की, तो उसे पिघलने के लिए, बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसके लिए बोरे से या धान के भूसे से ढक देते हैं। ये हीट के क्या होते हैं, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट, जिससे कि बर्फ क्या होता है, पिघल नहीं पाता है। Sixth, we wear woolen cloth in winter because wool and the air trapped in its fiber are insulator of heat. Therefore, they prevent the conduction of the heat away from the body. In desert, when the temperature is close to 50 degrees Celsius in summer, woolen blanket can save the body from heat. आप देखे होंगे कि हम ठंड में वुलन क्लॉथ पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जो ऊन के रेशे होते हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं, वो क्या होता है, ये किसका काम करते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं ऊष्मा के, जो शरीर की गर्मी को, अपनी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। डेजर्ट में आप देखे होंगे, रेगिस्तानों में गर्मियों में ताप जब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तब ऊनी कपड़े पहनने से शरीर को बाहरी ऊष्मा से बचाता है। ठीक, मतलब डेजर्ट में जब बहुत तेज़ गर्मी भी होती है, तब भी वुलन क्लॉथ्स पहनने से बाहर जो गर्मी होती है वो उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया कंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 8.1.2 कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब होता है संवहन। Since some gases and liquids are non-conductors of heat, cannot be transferred in them by conduction. Let us do an activity to understand how heat gets transferred in them. फर्स्ट तो सॉलिड में हुआ था कंडक्शन, जो संवहन होता है, जो कन्वेक्शन होता है, वो किन में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में, कि कंडक्टिविटी ना होने के कारण उसमें कंडक्शन की क्रिया नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, तो हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, अ राउंड बॉटम फ्लास्क, पोटेशियम परमैंगनेट, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गैस, हीटिंग सोर्स, कैंडल या बर्नर। तो आप पिक्चर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर ध्यान से देखिएगा। एक हम क्या लेते हैं, देखिए मटेरियल्स में, अ राउंड बॉटम फ्लास्क मतलब देखिए, अ राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसका जो बॉटम है वो राउंड शेप में रहे, ऐसा हम फ्लास्क लेते हैं और उसमें आधा पानी भर के, हाफ वाटर भर के, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, कुछ पीसेस डाल देते हैं। अब उसे पानी को नीचे से ट्राइपॉड स्टैंड लगा के कैंडल से या बर्नर से गर्म करते हैं। देखिए जहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है, बीच में वायर गेज लगाते हैं ताकि वो अच्छे से रखा सके, कौन सा, राउंड शेप फ्लास्क। उसके बाद क्या होता है, जैसे गर्म करते हैं, नीचे का पानी हीट के संपर्क में, गर्मी के संपर्क में आने से गर्म होकर फैलता रहता है। जो पानी होता है वो फैलता है किस डायरेक्शन में, बॉटम टू अपर, और हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है। जबकि ऊपर का जो ठंडा पानी होता है वो भारी होने के कारण वो नीचे आता है, और गर्म पानी गर्म होने के बाद वो ऊपर जाता है। इस जो भी पोटेशियम परमैंगनेट के जो टुकड़े होते हैं वो इसके साथ क्रिया करके एक्सपेरिमेंट होता है, और इसकी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट के कारण उस पानी का कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और पूरा पानी गर्म हो जाता है, और साथ ही उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। गर्म होते समय जो लिक्विड होता है वो गैस में चलने वाली इन धाराओं को संवहन कहते हैं।
तो जो लिक्विड होती है वो कुछ गैस में भी चेंज होता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। ओके, तो कन्वेक्शन इज मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस टू ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स और गैसेस। तो जो हीट का ट्रांसफ़र है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव और गैस, लिक्विड और गैस के जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हीट का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। उसमें सॉलिड में हुआ था, इसमें किस में हो रहा है? लिक्विड्स और गैसेस में हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कन्वेक्शन ऑफ करंट इन डेली लाइफ। अपने दैनिक जीवन में जो कन्वेक्शन होता है वो हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आप अपने घरों में या कारखानों में धुआं निकलते देखे होंगे। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और चिमनियों से बाहर निकल जाती है तथा शुद्ध हो जाती है, और ठंडी हवा नीचे के दरवाजे से या खिड़कियों से प्रवेश करती है, जिसके कारण वहाँ पर काम कर रहे लोग क्या होते हैं? अच्छे से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अच्छे से सांस ले सकते हैं। सेकेंड है, जब आप देखे होंगे रेफ्रिजरेटर में जो सबसे ठंडा हिस्सा होता है कहाँ होता है? फ्रीज़र का होता है, जहाँ पर आप आइस जमाते हैं, जिससे उसके संपर्क की जो भी ठंडी वस्तुएं होती है, ठंडी चीज़ें होती हैं, वो क्या हो जाती है? भारी हवा नीचे आ जाती है। ठीक, और जितनी भी गर्म हवा होती है, हॉट एयर जो होती है, वो ऊपर चले जाती है। ये किसकी वजह से होता है? सब कन्वेक्शन के कारण होता है। इसीलिए जो भी रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं, फ्रीज़र में, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है बाकी सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है कि जो हॉट वार्म एयर जो होती है, गर्म हवा जो होती है, वो हल्की होने के कारण बंद कमरे में ऊपर होती है। यही कारण है कि जब छत पर जो लगा पंखा होता है, सीलिंग फैन जो होता है, वो चलाने पर पहले गर्म हवा देता है। क्यों देता है? क्योंकि सीलिंग फैन सबसे ऊपर होता है, और जब आप फैन को स्टार्ट करते हैं तो ऊपर में गर्म हवा होने के कारण वो स्टार्टिंग में क्या देता है? हमें गर्म हवा ही देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेडिएशन 8.1.3। रेडिएशन मतलब विकिरण। अब आपने तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों पढ़ा है। दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम, विदाउट माध्यम के ना कन्वेक्शन हो सकता है ना कंडक्शन हो सकता है। बट देयर इज नो मीडियम इन स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इंस्टेड देयर इज वैक्यूम, but the heat from the sun still reaches the earth. Let us do an activity to understand how this happen. तो कन्वेक्शन हो चाहे कंडक्शन हो, दोनों के लिए हमको मीडियम की ज़रूरत होती है। सन और अर्थ के बीच बहुत लंबी दूरी है, इसके बीच कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। ये क्या होता है? बहुत दूर है, बीच में कोई भी माध्यम नहीं है। फिर भी सन से अर्थ तक उसकी ऊष्मा पहुंचती है, उसका हीट पहुंचता है, उसकी गर्मी पहुंचती है। आप भी जब आप धूप में जाएंगे तो आपको थोड़ी गर्मी टाइप की महसूस होगी। क्यों होती है? ये सब किसकी वजह से होता है? रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण। इसके लिए हम एक्टिविटी 5 के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मटेरियल रहते हैं अ कैंडल एंड थर्मामीटर। आप पिक्चर ध्यान से देखेंगे। एक कैंडल लेते हैं जलता हुआ, और थर्मामीटर। थर्मामीटर की सहायता से हम देख लेते हैं, एयर का ताप नोट कर लेते हैं। आप थर्मामीटर को नॉर्मल एयर में रखते हैं, रूम टेम्परेचर में रखते हैं, और देखते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है। अब इसे आप क्या करते हैं? अब उसका जो सिरा होता है, उसका जो बल्ब होता है, उसका जो मुंह है वो आप कहाँ लेके जाते हैं? मोमबत्ती की लौ के पास, परंतु नीचे रहें।
आप क्या करें, थर्मामीटर का पाठ्यांक नोट करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरा आग में लगा दीजिए, उसे थोड़ी दूर रखिए। अब आप देखेंगे कि उसका पाठ्यांक क्या होता है, उसकी ताप में होता है वृद्धि हो जाती है, उसके हीट में क्या हो जाती है, उसका इंक्रीज हो जाता है ताप। तो आप देखेंगे कि जो एयर है वो हीट का इंसुलेटर है, मतलब जो वायु है वो ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए उसमें कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे हीट वाली जगह के आसपास भी लेके जाते हैं, किसे, थर्मामीटर को, तो हीट ट्रांसफ़र होने के कारण उसका जो पाठ्यांक है वो बदल जाता है, थर्मामीटर का जो गर्मी है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशन होती हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वस्तु के ताप के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड है कलर ऑफ द बॉडी, ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, रफ एंड स्मूथ, वस्तु के रंग पर, उसकी प्रकृति पर, मतलब उसकी नेचर पर कैसे है, खुरदुरा है या सिंपल है, खुरदुरा है या चमकदार है, रफ है या स्मूथ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। 2 टीन बॉक्सेस, ब्लैक पेंट, अ थर्मामीटर। 2 टीन के बॉक्स लेते हैं, टीन के डब्बे लेते हैं, काला रंग लेते हैं और थर्मामीटर। एक ही आकार के टीन के 2 डिब्बे लेते हैं जिनके ढक्कन में कस कर लगे होते हैं, उसके ढक्कन ढीले ना हो। एक डिब्बे को पूरे काले कलर से कर देते हैं और दूसरे डिब्बे को क्या करते हैं, चमकदार रहने देते हैं, नहीं करते कोई भी कलर। दोनों बॉक्सेस के ढक्कनों में थर्मामीटर डालने के लिए एक एक छेद बना देते हैं। ठीक, कैसे छेद बना देते हैं, देखिए ऐसे। ठीक, डालने के बाद आप क्या करेंगे कि अब इन दोनों डिब्बे को हम एक कमरे में रख देते हैं। दोनों डिब्बे में बराबर मात्रा में खौलता हुआ पानी डाल देते हैं। ठीक, थर्मामीटर द्वारा दोनों डिब्बों के पानी का क्या बोलते हैं, टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि दोनों जो थर्मामीटर हैं उसके पाठ्यांक फिर से नोट कर लेते हैं, और ऐसे हम करते रहते हैं हर 10 मिनट्स के बाद। आप देखेंगे कि जो काले डिब्बे हैं, ब्लैक जो बॉक्स है ये वाला, इसका जो पानी का है वो ताप कम नहीं हुआ है, जबकि ये जो चमकदार टीन के डिब्बा है, टीन का जो डिब्बा है उसका जो हीट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होता है वो चमकदार की तुलना में हीट का अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है ब्लैक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो द वाटर इज द ब्लैक बॉक्स इज वार्मर, वी मे इंक्लूड फ्रॉम दिस दैट ब्लैक कलर इज द बेटर ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट। ब्लैक कलर बहुत अच्छा ऑब्जॉर्बर है ऊष्मा का, हीट का, कंपेयर टू वाइट कलर। वाइट कलर के अकॉर्डिंग कंपेयर में आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर होता है वो अच्छा होता है ऊष्मा का ऑब्जॉर्बर। इन फैक्ट ऑल डार्क कलर आर गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ रेडिएटेड हीट। तो आप समझ जाएंगे कि सभी जो डार्क कलर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, किसके, विकिरण के, रेडिएटेड हीट। ठीक है, और वैसे ही आप देखेंगे कि गर्मियों के दिन में आप ब्लैक कलर कम पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लैक कलर पहनने से आपको गर्मी लगेगी, इसीलिए आप हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं गर्मियों के समय पर, है ना। एग्जाम्पल ऑफ हीट रेडिएशन इन डेली लाइफ, ड्यूरिंग इन समर वी वेयर लाइट क्लॉथ। मैंने आपको बताया था कि गर्मियों के समय में आप सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन है, हीट एब्जॉर्प्शन है, ऊष्मा का अवशोषण है वो कम हो और आपको गर्मी ज़्यादा ना लगे। सेकेंड पॉइंट है, आप ठंडी के दिन में हम गहरे रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, गुड एब्जॉर्बर हैं, डार्क कलर, इसीलिए ठंडी के दिन में, विंटर के टाइम पे आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, थर्ड है, खाना पकाते समय जब आप निचले का हिस्सा देखेंगे, नीचे हिस्सा देखेंगे या सोलर कुकर के
ब्लैक, अंदर का जो पार्ट देखेंगे वो ब्लैक कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है ब्लैक कलर अच्छा एब्जॉर्बर है, इसकी वजह से आप उस कलर बर्तन को ब्लैक कर देते हैं। गांव में भी आप देखेंगे कि जो नीचे बर्तन होता है उसे ब्लैक काला पोत के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सके हीट को, गर्मी को। फोर्थ है, जब आप चाय को ठंडा होने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, चाय की जो केतली होती है उसको क्या करते हैं, चमकदार रखा जाता है, बहुत शाइनिंग होता है। 8.2, थर्मोस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क, अब आप देखे होंगे थर्मस तो सभी जानते होंगे कि, और आजकल बॉटल्स भी बहुत सारे आ गए हैं कि जो आप अगर गर्म पानी लेके आए तो वो गर्म का गर्म ही रहता है। तो ये थर्मस फ्लास्क की यही उपयोगिता होती है कि जो हम कोल्ड वाटर होता है उसे बहुत देर समय तक कोल्ड और गर्म, ठंडे या गर्म द्रवों को, लिक्विड्स को एक समय तक, एक लंबे समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। ये क्यों होता है? इसके ऐसा बनाया जाता है कि इसके अंदर का रखा लिक्विड की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती, ना ही कंडक्शन के सहायता से, ना कन्वेक्शन से, ना रेडिएशन से। इन तीनों विधियों के द्वारा भी वह उसकी जो हीट है वो बाहर नहीं निकलती है। ठीक, तो इसे आप देख लीजिए पिक्चर में। डबल लेयर ग्लास बॉटल, कॉर्क लगी होती है, सिल्वर पॉलिश होती है, वैक्यूम होता है, आउटर लेयर होता है एंड स्प्रिंग होता है। जब आप दबाते हैं तो इसकी मदद होती है ना, तो इसमें तीनों विधियों से, तीनों मेथड से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। ठीक, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वी हैव लर्न, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसे आप अच्छे से देख लेंगे, रीड कर लेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो। ठीक, जो भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।